वादने का पहले इस तथ्य से रूबरू करा दिया जाएगा। मित्रों, आज खामनेई ने न सिर्फ ट्रंप को चेतावनी दी है, बल्कि अमेरिका की सैन्य शक्ति पर ऐसा तंज भी किया है जो यकीनन ट्रंप को चुभा होगा। वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभ्यासों का जिक्र करते हुए कैसे खामनेई ने अमेरिका को आईना दिखाया, ये भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका के पास मजबूत फौज है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सबसे मजबूत फौज ही सबसे मुश्किल हालात में फंस जाती है और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। मित्रों, ईरान में कहा जाता है कि जब जब खामनेई अपने प्रतिद्वंदियों के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ईरान बड़े बल प्रयोग के लिए तैयार हो रहा है। यानी खामनेई के अल्फाज ही ईरान के अटैक का पहला सिग्नल होते हैं। अब हम आपको खामनेई के बयानों और बारूदी कार्रवाई का यही कनेक्शन बताने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले साल जून के महीने में खामनेई ने कहा था कि गाजा को लेकर अमेरिकी धमकियों के सामने ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इस बयान के 2 हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। जनवरी 2026 में खामनेई ने कहा था वो ईरान में विदेशी ताकतों की साजिशें नाकामयाब नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद ईरान में प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग किया गया था और हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए थे। मित्रों, इन घटनाओं की वजह से माना जा रहा है कि सख्त अल्फाज से भरे खामनेई के सोशल मीडिया पोस्ट किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ खामनेई ने वार्निंग जारी कर दी है तो दूसरी तरफ खामनेई की सबसे खास सैन्य यूनिट यानी IRGC ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो ईरान की सेना ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान की IRGC के कमांडो समंदर में अटैक्स और डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो में आपको नौसैनिक जहाजों पर उतरकर सैन्य कार्रवाई करने का अभ्यास दिखेगा और साथ ही किनारे से जहाजों पर रॉकेट और मिसाइल दागने की ट्रेनिंग भी नजर आएगी। मित्रों, ये सैन्य अभ्यास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया गया है और किया जा रहा है। ये समंदर का वही इलाका है जिसमें तकरीबन 240 किलोमीटर दूर अमेरिकी नेवी के विमान वाहक बेड़े तैनात हैं। मित्रों, कल तक ईरान के विदेश मंत्री कह रहे थे कि वो बातचीत की टेबल से ही समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन आज सुप्रीम लीडर चेतावनी दे रहे हैं। ईरान की सेना अभ्यास कर रही है। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ईरान का ये रुख सख्त हो गया, बदल गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको मिडिल ईस्ट में बढ़ते बारूदी जमावड़े से जुड़ी जानकारी को बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान के साथ बातचीत की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ईरान के इर्द गिर्द अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहे हैं। आज ही अमेरिकी एयरफोर्स के 18 F-35 विमान मिडिल ईस्ट पहुंच गए। इनमें से 10 विमानों को जॉर्डन के साल्ती सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिया गया, जबकि 8 विमानों को कतर के अल उदैद सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है। F-35 विमानों को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन से हवा में ईंधन भरने वाले 2 विमान भी भेजे गए। मित्रों, इस नई तैनाती के साथ ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अमेरिकी लड़ाकू विमानों की संख्या 66 हो गई। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका ने 4 लंबी दूरी के ड्रोन और 8 रडार से लैस विमान भी तैनात कर रखे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एयरफोर्स और नेवी की मौजूदगी वाकई ईरान के लिए खतरा है। इसी खतरे को आज खामनेई ने सख्त अल्फाजों के साथ जवाब दिया। मित्रों, एक तरफ ईरान ने ट्रंप को आंखें दिखाई हैं तो दूसरी तरफ पारंपरिक पार्टनर कनाडा ने अमेरिका से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। कनाडा की सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि अपने व्यापारिक हित साधने के लिए कनाडा अब यूरोपीय यूनियन और एशिया पैसिफिक के देशों के साथ आर्थिक गठबंधन बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। दरअसल पिछले महीने ट्रंप ने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस धमकी के जवाब में नया ब्लॉक बनाने की बात कहकर कनाडा ने ट्रंप को सख्त संदेश दिया। मित्रों, ट्रंप के पुराने पार्टनर